कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट भारत के साथ गेहूं की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करना चाहता है, लेकिन भारत से गेहूं इंपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉलर्स की कमी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजिप्ट के पास गेहूं की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसने टर्की से रिजेक्टेड भारत की गेहूं की शिपमेंट लेने से इनकार कर दिया था। और नुपुर शर्मा जी के बयान के ऊपर भारत की जो आलोचना की वो अलग से। इजिप्ट जो 65% गेहूं विदेशों से परचेज करता है, उसका 85% गेहूं रशिया और यूक्रेन से खरीदा जाता था, लेकिन यूक्रेन गेहूं बेचने लायक नहीं रहा और रशिया को सैंक्शंस के कारण गेहूं एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब इजिप्ट को भारत से गेहूं परचेज करना पड़ रहा है। गेहूं तो इजिप्ट भारत से परचेज कर रहा है, लेकिन उसमें भी इजिप्ट को कई दिक्कतें आ रही हैं। रशिया या फिर यूक्रेन से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट पे किया करता था, भारत से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट को उसका लगभग 3 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक सी में स्थित यूक्रेन और रशिया के पोर्ट्स के मुकाबले भारत और इजिप्ट के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। दूसरी प्रॉब्लम इजिप्ट के लिए ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट के प्राइसेस इस समय एवरेज से भी डबल चल रहे हैं, जिसके चलते पिछले सालों के मुकाबले इस साल इजिप्ट को व्हीट के लिए कई बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ रहे हैं। भारत की बात करें तो हमारे पास इस समय गेहूं खरीदने के लिए कई देशों की लाइन खड़ी है, जो एडवांस में पेमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। यानी भारत के गेहूं की डिमांड इस समय काफी हाई है। ऐसे में भारत तो अपने गेहूं के ऊपर कोई भी डिस्काउंट देने से रहा। अगर इजिप्ट भारत से गेहूं परचेज नहीं करेगा तो भारत किसी और देश को बेच सकता है। और देखा जाए तो इजिप्ट अगर भारत की इज्जत रखने के लिए टर्की से रिजेक्टेड गेहूं की शिपमेंट को टेस्टिंग करके फिर उसके बाद कोई फैसला लेता तो शायद उसको भारत एक ह्यूज डिस्काउंट भी ऑफर कर लेता। लेकिन खैर, गेहूं की शॉर्टेज के बिना तो इजिप्ट में भुखमरी पैदा हो सकती है, इसलिए इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की मदद लोन के तौर पर मांगी थी, जिसके मिलने के बाद इजिप्ट भारत के साथ गेहूं की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट भारत के साथ 5 लाख टन गेहूं सप्लाई करने की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करना चाहता है, क्योंकि उसको इस बात की चिंता है कि अगर कल को भारत में शॉर्टेज आई तो उसके कारण अगर भारतीय सरकार जो आज की डेट में गिने चुने देशों को छोटे मोटे एक्सपोर्ट गेहूं के कर भी रही है, वो अगर कल को बंद कर दिए तो इजिप्ट के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। मगर दिक्कत की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक भी इजिप्ट को $500 मिलियन का लोन देने में बहुत ही देरी कर रहा है और हफ्ते दर हफ्ते गुजर रहे हैं। इसके चलते अब इजिप्ट ने भारत को बार्टर ट्रेड का ऑफर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अरब न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक व्हीट शॉर्टेज से निपटने के लिए इजिप्ट चाहता है कि भारत इजिप्ट के साथ एक स्वैप डील साइन करे। स्वैप डील के मुताबिक भारत इजिप्ट को व्हीट एक्सपोर्ट करते रहेगा और जितनी कीमत की व्हीट की शिपमेंट भारत इजिप्ट को बेचेगा, इजिप्ट उतनी कीमत का सामान भारत को एक्सपोर्ट करेगा। ऐसा करके इजिप्ट को भारत को डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट ने कहा है कि भारत को फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, जो कि इजिप्ट भारत को इस स्वैप डील के जरिए प्रोवाइड करवा सकता है। ये ऑफर देने के लिए इजिप्ट के सप्लाई मिनिस्टर अली अल मुसहिल इजिप्ट में जो भारत की एम्बेसी है वहां भी गए थे और उन्होंने वहां पर भारत के एम्बेसडर को ये स्वैप डील का ऑफर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट ने ये ऑफर भारत को कुछ हफ्ते पहले उस समय दिया था जब नुपुर शर्मा जी की टिप्पणी के कारण अभी कोई विवाद भी नहीं खड़ा हुआ था, और साथ में इजिप्ट ने जो टर्की द्वारा रिजेक्टेड भारतीय गेहूं लेने से इनकार कर दिया था, वो घटना भी इजिप्ट के सप्लाई मिनिस्टर की स्वैप डील की रिक्वेस्ट के बाद ही हुई थी। यानी ये दोनों ही घटनाएं इजिप्ट की स्वैप डील की रिक्वेस्ट के बाद ही हुई हैं। ऐसे में अभी तक ये स्वैप डील साइन ना होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत ने इजिप्ट को इस मसले के ऊपर कोई भी जवाब देना जरूरी भी नहीं समझा है। यानी हम इजिप्ट को फर्टिलाइजर्स के बदले व्हीट देने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। डेफर्ड पेमेंट यानी उधार के ऊपर इजिप्ट को गेहूं बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जिसके बाद इजिप्ट की सारी उम्मीदें अब वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले लोन के ऊपर टिकी हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इजिप्ट के साथ कोई स्वैप डील साइन करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।